श्री कल्कि पुराण प्रथम अंश प्रथम अध्याय। कलिकाल की भीषणता। प्राचीन काल में वैदिक, तांत्रिक आदि विविध शास्त्रों के द्वारा आराधित इंद्र सहित देवता, मुनीश्वर और लोकपालों द्वारा स्वकार्य सिद्धि के लिए भक्तिपूर्वक सतत उपासित विघ्नेश, अनन्य, अच्युत, अजन्मा, सर्वज्ञ एवं सर्वाश्रय स्वरूप भगवान विष्णु का वंदन करता हूँ। नर नारायण कहे जाने वाले नरोत्तम को एवं भगवती सरस्वती को नमस्कार करके उनकी जय बोलता हूँ। जिनके भयकर भुज भुजग के विषज्वाल में पड़कर अपने घोर अत्याचारों से भूमंडल की शांति भंग करने वाले राजागण भस्म हो जाएंगे और जिनके भयकर खड्ग की तीक्ष्ण धार से राजाओं के देह मर्दित होंगे, वे ब्राह्मण वंश में उत्पन्न होकर युग युग में अवतार धारण करने वाले भगवान श्री हरि कल्कि रूप में रक्षा करे। सूत जी के यह वचन सुनकर नैमिषारण्य निवासी शौनकादि महाभागों ने उनसे पूछा, हे सूत जी, हे सर्वधर्मों के ज्ञाता, हे लोमहर्षा पुत्र, हे त्रिकालज्ञ, हे पुराणों के भली प्रकार जानने वाले, अब आप भगवान की कथा को विस्तृत रूप से कहिए। कलि कौन है? वह कहाँ उत्पन्न हुआ? वह किस प्रकार पृथ्वी का अधीश्वर बन गया तथा उसने नित्य धर्म को किस प्रकार विनष्ट कर दिया? यह सब हमारे प्रति कहिए। महर्षियों के यह वचन सुनकर सूत जी ने भगवान श्री हरि का ध्यान किया और फिर पुलकित अंग होकर कहने लगे। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, प्राचीन समय की बात है। इस परम अद्भुत उपाख्यान को पूछने पर ब्रह्मा जी ने नारद जी से जो कहा था वही मैं आपके प्रति कहता हूँ। फिर नारद जी ने इसका वर्णन व्यास जी से किया, जिसे व्यास जी ने अपने मेधावी पुत्र ब्रह्मरात को सुनाया। ब्रह्मरात ने उसे अभिमन्यु पुत्र विष्णुरात के प्रति 18 सहस्त्र श्लोकों में सभा मंडप के मध्य में सुनाया। उस समय प्रश्न होते होते राजा विष्णुरात ने 1 सप्ताह में शेष प्रश्नों को पूर्ण कर लिया और लय को प्राप्त हो गए। उसी कथा के शेष अंश अर्थात संक्षिप्त रूप को शुकदेव जी ने मार्कंडेय प्रभृति मुनियों के प्रश्न करने पर कहा। भगवान श्री शुकदेव जी द्वारा वर्णित उसी संक्षिप्त पुण्यमय भागवत उपाख्यान को, जो भविष्य में घटित होने वाला है, आपसे कहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अपने लोक को पधारने के पश्चात जिस प्रकार कलि की उत्पत्ति हुई, उस सब को कहता हूँ। आप लोग समाहित चित्त सुने। जब प्रलय काल व्यतीत हो गया, तब संसार सृष्टा लोक पितामह ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ से घोर मलिन पातक को उत्पन्न किया। उसी पातक का नाम अधर्म हुआ। उस अधर्म के वश का श्रवण, स्मरण एवं रहस्य जानने से प्राणी मात्र सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं। उस अधर्म की पत्नी बिल्ली जैसे नेत्र वाली अत्यंत रम्या हुई, जिसका नाम मिथ्या हुआ। फिर अधर्म के संयोग से अति तेजस्वी महाक्रोधी एक पुत्र हुआ, जिसका नाम दंभ था। अधर्म और मिथ्या ने माया नाम की एक कन्या भी उत्पन्न की। दंभ और माया के संयोग से लोभ नामक पुत्र और निकृति नाम की कन्या हुई। लोभ और निकृति के संयोग से क्रोध नामक पुत्र हुआ। क्रोध की सयोनी हिंसा हुई। उन दोनों के संयोग से संसार को नष्ट वाले कलि की उत्पत्ति हुई। इस वाम कर में उपस्थ धारण करने वाले कलि की देह कांति काजल के समान काली हुई। काकोदर, कराल, चंचल जिह्वा वाले भयानक दुर्गंध युक्त शरीरधारी इस कलि ने द्यूत, मध्य, स्त्री और स्वर्ण में निवास किया। कलि की सगर्भा दुरुक्ति हुई। उन दोनों ने भयानक नामक पुत्र और मृत्यु नाम की कन्या उत्पन्न की। मृत्यु ने उसके द्वारा निरय नामक पुत्र को उत्पन्न किया। निरय की सगर्भा यातना हुई। इन दोनों के संयोग से हजारों पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार कलि के कुल में बहुतरे धर्म निंदकों की प्रवतारणा हुई। यह सभी आधि, व्याधि, बुढ़ापा, ग्लानि, दुख, शोक
और भय के आश्रय को प्राप्त होकर यज्ञ, अध्ययन, दानादि एवं वैदिक तथा तांत्रिक कर्मों का नाश करने वाले हुए। लोकाचरण का नाश करने वाले कलिराज के अनुचर युथों ने चंचल, क्षणभंगुर और कामुक मनुष्य देह धारण किए। यह घोर दंभी, दुराचारी, मातृपितृ हिंसक अनुचरण ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी वेदविहीन, दरिद्री और शूद्रों की सेवा परायण हुए। कुतर्कवाद की बहुलता से युक्त, धर्म, वेद, रस, मांस आदि के विक्रय में तत्पर, संस्कार विहीन, शिष्णोदर परायण, परदार परायण, उन्मत्त एवं वर्णसंकर संतानों के उत्पन्न करने वाले हुए। यह नाट्य आकार के पापी, शठ मठों में निवास करने वाले, 16 वर्ष की परम आयु वाले, यह कली के सेवकगण, साले को भाई के समान मानने वाले और नीचों की सगति करने वाले हुए। विवाद कलह से क्षुब्ध रहने वाले, केश विन्यास में आसक्त, धनवान, ब्याज से जीविका चलाने वाले एवं कुलीन कहलाने वाले यह ब्राह्मण ही कलिकाल में पूजनीय हुए। सन्यासी गृहस्थ धर्म परायण हो गए। गृहस्थों में विवेचन शक्ति का अभाव हो गया। शिष्य गुरुनिंदक और धर्मध्वजी साधु वचक हो गए। शूद्रदान लेने और पर संपत्ति के हरण करने वाले हुए। स्त्री पुरुष की सहमति ही विवाह हुआ। मित्र शठ हुआ। प्रतिदान ही दानशीलता हो गया। न्यायाधीश दंड देने में असमर्थ होकर क्षमाशील हो गए। दुर्बल के प्रति उदासीनता होने लगी। अधिक बोलने वाले ही पंडित कहे जाने लगे तथा यश की कामना से ही लोग धर्म का सेवन करने लगे। धनवान ही साधु पुरुष माने जाने लगे। दूर का लाया हुआ जल ही तीर्थ का जल हो गया। यज्ञोपवीत में ही ब्राह्मणत्व निहित हो गया और दंड धारण सन्यासी का लक्षण रह गया। पृथ्वी अल्पशस्या हो गई। नदियाँ अन्यान्य स्थानों में बहने वाली हुई। नारियाँ वेश्यालय में सुख मानने लगी और भार्याओं का पति में अनुराग नहीं रहा। पराये अन्न की कामना वाले ब्राह्मण शूद्रों के यहाँ यजन करने लगे। विधवाओं ने वैधव्य का आचरण त्याग दिया और स्वच्छंद आचरण वाली हो गई। मेघ खंड वृष्टि वाले हुए। पृथ्वी मंदशस्या हुई। राजागण प्रजाभक्षक हो गए, जिससे प्रजा करों के भार से उत्पीड़ित हो उठी। अत्यंत क्षुब्ध हुए प्रजाजन कंधों पर बोझ और हाथ में पुत्र लेकर दुर्गम पर्वत और घोर वनों में जाकर आश्रय खोजने लगे। मधु, मांस, मूल और फल का भोजन ही प्राण धारण का सहारा बन गया। कली के प्रथम पाद से ही मनुष्यगण श्री कृष्ण निंदक हो गए। कली के द्वितीय पाद में लोग श्री कृष्ण नाम को भूल गए। तीसरे पाद में वर्ण संकर उत्पन्न हुए और चौथे पाद में तो जाति पाति ही कुछ न रही। लोग सत्कर्म और ईश्वर को भी भूल गए। स्वाध्याय, स्वधा, स्वाहा, वषट्कार और ओंकारादि का लोप हो गया, जिससे सभी देवता आहार न मिलने के कारण पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। सभी क्षीणता को प्राप्त हुए दीन देवगण चिंतिता पृथ्वी को आगे करके ब्रह्मलोक को गए। वह लोक उन्हें वेद ध्वनि से गूंजता हुआ दिखाई दिया। वह यज्ञ का धुआं फैल रहा था। मुनिगण उपासना एवं यज्ञ कर रहे थे। स्वर्ण वेदी के मध्य दक्षिणाग्नि प्रज्वलित थी। उद्यान वनपुष्पों और फलों से परिपूर्ण थे। सरोवर में सारस और हंसों के मधुर स्वर ऐसे लग रहे थे मानो अतिथियों का स्वागत कर रहे हो। चंचल पवन लता जालों को झकोर रहा था। भोरे कलियों का रसपान करते गूंज रहे थे, मानो यह सभी प्रणाम, आह्वान, सत्कार आदि के लिए मधुर वाणी का प्रयोग कर रहे हो। अपने स्वामी इंद्र के सहित खेदयुक्त मन वाले सब देवता ब्रह्मा जी की आज्ञा प्राप्त करके अपना दुख निवेदन करने के लिए ब्रह्म सदन में प्रविष्ट हुए। वहां जाकर सनक, सनंदन और सनातन ने अपने चरण कमलों की सेवा कराते हुए एवं
श्रेष्ठ आसन पर आसीन ब्रह्मा जी को उन देवताओं ने नमस्कार किया।